हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प में। आज का टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले जो हमने पढ़ा था समता का अधिकार। समता का अधिकार में जितने भी अनुच्छेद आए हमने उसके बारे में डिस्कशन किया और समझा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 इसके बारे में जानकारी मिलेगी और देखते हैं कि हम इसमें क्या अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे 6 अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, ये सारे 6 मिले हुए हैं ना। उन 6 अधिकारों का संरक्षण यानी कि गारंटी देता है कि ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों को मिलेगी। ठीक है ना, यानी उनमें 6 में से कोई भी ऐसा एक अधिकार वंचित नहीं, मतलब एक भी ऐसा अधिकार आपको ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं ये आपको अधिकार नहीं मिलेगा। वो 6 के 6 आपको अधिकार दिए गए तो वो मिलेगी। देखो ये सुनिश्चित कौन करेगा? अनुच्छेद 19। ठीक है, अब इस 6 अधिकार में या फिर अनुच्छेद 19 में हम ये कह लें कि देखो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप किसी भी प्रकार का कोई भी मत देना चाहते हैं, सरकार के प्रति कोई मत देना चाहते हैं या कोई विषय पर आप अपना मत देना चाहते हैं, ठीक है, या कोई सरकारी कार्यक्रम चल रहा है उस पर आप अपनी बात कहना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, उस पर अपनी बात रख सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। हाँ, पर ये ध्यान रखना कि आप किसी पर भी अपने विचार को थोप नहीं सकते। वो उसने अपने विवेक से, अपने सोच से अनुसार व्यक्त किए होंगे, आपने अपने हिसाब से व्यक्त किए होंगे, तो आपको सबका सम्मान करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं शांति सम्मेलन की। तो आपको अनुच्छेद 19 ये भी कहता है कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन किसी भी प्रकार का कर सकते हो। ठीक है, आए दिन आप देखते हो हमारे भारत में तो बहुत हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का सम्मेलन होता ही रहता है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कहीं सम्मेलन वगैरह होता है तो आप किसी भी प्रकार का कोई हथियार या कुछ ऐसी चीजें ना लें जिससे दूसरों को हानि पहुंचे। ओके, संघ बनाने का अधिकार, आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। तो ये सभी आपको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, फिर आवाज संचरण में 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो आपका आंतरिक और एक आपका बाहरी। आंतरिक यानी देश के आप किसी भी भाग में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कोई भी आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, और रही बात बाहरी यानी अनुच्छेद 21, बाहरी अनुच्छेद 21 में आता है और आंतरिक अनुच्छेद 19 के तहत होता है। ध्यान रखना, अगर आप विदेश में जाते हैं, वहां पे रह गए हैं और आप फिर आना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, आप आ भी सकते हैं। ठीक है, और जाने का भी अधिकार है। तो ये आपको आवाज संचरण यानी किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपका ऊपर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप पर यह पाबंद लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया जाए, ठीक है, जब तक कि वो कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, बात करते हैं निवास का अधिकार। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, प्रांत में, कहीं पर भी आप निवास करने का आपको स्थान, मतलब आपको ये अधिकार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पहले ये अधिकार जो थे, जब 370 पहले लगा हुआ था तो वो उसमें ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब ये वहां से 370 और 35A हटा दिया गया है। ठीक है, जिसके कारण आप वहां पर निवास कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की संपत्ति को आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अनुच्छेद 20 की, ठीक है, इससे पहले हमने अनुच्छेद 19 के बारे में देखा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराध दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण, यानी कहने का ये मतलब है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक वो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, और एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा भी नहीं दी जा सकती, ये भी इसमें प्रावधान है। ठीक है, फिर अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अपने प्रस्तुत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी को बाध्य करता है ना, तो वो भी वर्जित है, वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 20 में आपको ये संरक्षण दी जाती है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जो आपके प्राण है, जो आपको जीवन मिला है, जो आपके देहिक देहिक जो देह मिला है, आप उसको
इस तरीके से नष्ट नहीं कर सकते, किसी प्रकार की गलत औषधियों का सेवन करके या अपने आप को नुकसान करके आप उसको मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, एक विशेष परिस्थितियों में ही आप अपने शरीर को या अपने प्राण को त्याग सकते हैं। वो विशेष परिस्थितियां गंभीर बीमारी हो सकती है जो लाइलाज हो। ठीक है, तो उसमें भी एक विधि है, कानून है, आप उस कानून से ऊपर नहीं जा है, यानी आप कानून के अनुसार अगर अपने आप को नहीं खत्म किए तो ये भी एक अपराध है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो विधि के अनुसार ही आप उस चीज को, अपने प्राण की दैहिक स्वतंत्रता को खत्म कर सकते हो। ठीक है, इसमें 6 से 14 तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 86वीं जो 86वें संविधान संशोधन हुआ था ना 2002 में, ये प्रावधान किया गया था कि जो बच्चे 6 से 14 तक के आयु के हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। हाँ, पर जो व्यावसायिक शिक्षा होती है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 में आता है। कर लेते हैं अनुच्छेद 22 की। 22 में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर आपको किसी प्रकार की गिरफ्तारी होती है तो आपको संरक्षण प्रदान की गई है। ठीक है, गिरफ्तारी के यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, जिसे एक दंड विषयक कहा जाता है, दूसरा आपका निवारक कहा जाता है। दंड विषयक में क्या होता है कि अपराधी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और सुनवाई भी हो गई है उस पर, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। इस हिसाब से उसकी गिरफ्तारी संभव है और हो सकती है और होती भी है। दूसरी चीज है कि निवारण। निवारण में क्या है कि वो अपराधी किया है या नहीं किया है ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसके बिना सुनवाई के उसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से गिरफ्तारी होती है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको यहाँ पे गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अच्छा, गिरफ्तार करने के आधार पर मान लीजिए अगर गिरफ्तार करे तो ये सूचना भी देना होता है कि हाँ ये व्यक्ति इस कस्टडी में है। ठीक है, साथ में 24 घंटे के अंदर अंदर दंड अधिकारी के पास उसको गिरफ्तार किए व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी ये उल्टा केस लग सकता है। ठीक है, अगर अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र में या आने वाले समय में कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती है जो समाज के लिए खतरनाक हो, बड़ी घटना हो सकती है जिसमें बहुत लोग मारे जा सकते हैं, तो उस आधार पर व्यक्ति को 3 महीने तक अपने कस्टडी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो 3 महीने से ऊपर भी रख सकते हैं। उसके लिए फिर समिति बनाते हैं, समिति उस पर निर्णय लेती है जांच वाच करके, और जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि हाँ आगे भी इससे कुछ प्रॉब्लम है या समाज को कुछ दिक्कत हो सकती है तो उसकी अवधि को 3 महीने से ऊपर भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुल मिला के अनुच्छेद जो है 22 आपको गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बेवजह कोई भी इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर गिरफ्तार कर सकता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको रिस्पॉन्सिबल हो, और क्यों, कैसे, क्या क्या, वो सारी चीजें आपको फिर बतानी पड़ेगी उस अधिकारी को। ठीक है, तो ये था हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये सारे आपने देखा, समझा, इसके क्या क्या टर्म्स थे ये भी आपने समझा, किस स्थिति में 19 और 20, 21, 22 आप अपने अधिकारों का अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल था ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकार में। आपके ऊपर एक फ्लैश स्क्रीन फ्लैश हो रही होगी, वहां पे कुछ क्वेश्चन हुए होंगे, आप कोशिश करें उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।